दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर न कर सकें तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितृपक्ष की मृत्यु तिथि है, उस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी करें ये उपाय। आपको संध्या काल, यह रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद एक दिया तैयार करें। यह दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी न हो तो इसमें आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पित्तल का या आटे का दिया, कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में कोई स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह है बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिणी कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें, लेकिन ध्यान रखें दिए को आपको ऐसा रखना है कि बाती यानी कि लो वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधा जमीन पर न रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद आप सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद पितृदेवियों को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र को 108 बार जाप करें। इस मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृ देवा नमः, ओम पितरो देवा नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी महिला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
या फिर उंगलियों पर गिनकर, या फिर माचिस की तीलियों पर, या फिर मिश्री के दानों पर गिनकर भी आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। शास्त्रों में बताया है कि पितृ लोगों को दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेवों की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष पितरों आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को न करें। इस उपाय को जरूरी नहीं कि परिवार का सदस्य, एक ही सदस्य रोजाना करे। ऐसे परिवार में कोई भी कर सकता है। यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष और लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बहू बेटियां भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करना। पितृ पक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीज़ों को भूल कर भी सेवन न करें और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दीप को अपने पितरों के नाम से न जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृ पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई भी वाहन या नया सामान न खरीदना चाहिए। रोजाना के जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृ पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछें भी नहीं बनानी चाहिए। पितृ पक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाने से बचें। पितृ पक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े न करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें। पितृ पक्ष के दौरान इस सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपने दिया चावल पर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए लिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप इस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।